हम लोगों ने सारे स्टेप्स देख चुके हैं, है ना। ऑल द स्टेप्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। और इसमें केवल एक स्टेप्स हमने जो प्रोसेस में नहीं देखा था, दैट इज एम्पलीफिकेशन। और दूसरा प्रोसेस जो था डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अदरवाइज ऑल द प्रोसेसेस वी हैव सीन, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस वी हैव सीन, आइसोलेटेड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए वी हैव सीन, रिस्ट्रक्शन एंजाइम वी हैव स्टडीड, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द recombinant DNA into host cell, what are the methods we have seen, ठीक है। ligation we have seen, everything we have seen, but only this amplification process we have not studied in detail. So today we'll study uh, PCR, amplification of DNA, amplification of isolated DNA, तो that is called PCR, polymerase chain reaction, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो ये प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। पीसीआर पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाम से क्लियर है कि कोई ना कोई पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ इन्वॉल्व होगा ही, है ना। और चेन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि आपके मल्टीपल कॉपीज मिलेंगे। तो जैसे कि न्यूट्रॉन आपने देखा होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन, fusion reaction is a chain reaction, no, कि one neutron will give 3 neutron, फिर further this 3 neutron will give 9 neutrons, like that. तो इसी तरह से यहाँ 1 DNA will give 2 DNAs and 2 DNA further it will give 4 DNA, 4 DNA again it will give what 8 DNA, like that. तो इसी तरह से यहाँ भी इस तरह से आपको मिलता जाएगा, ये भी इस तरह का रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है। तो अब इस चेन रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले बताइएगा कि इस टेक्निक को सबसे पहले डेवलप करने वाला आदमी कौन था, हु वाज द फर्स्ट हु डेवलप दिस टेक्निक वेरी फर्स्ट। दिस इज नथिंग बट दिस इज एम्पलीफिकेशन ऑफ, दिस इज एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन मतलब उसको एनलार्ज कर रहे हैं हम लोग, मल्टीपल कॉपी बना रहे हैं। तो एम्पलीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, दैट इज योर डिजायर्ड सीक्वेंस, है ना। तो इसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। और हु वाज द फर्स्ट टू डेवलप दिस टेक्निक हु वाज दैट, किसी को याद है कुछ? इस टेक्निक को फर्स्ट वन डेवलप करने वाले साइंटिस्ट जो था वो थे कैरी मुलिस। कौन? कैरी मुलिस। कैरी मुलिस in which year? In 1985। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है दैट इज नॉट वेरी ओल्ड ब्रांच, दिस इज वेरी न्यू ब्रांच, सो देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो एकदम न्यू ब्रांच है, इसलिए आप देखोगे यही केवल 30-35 साल पहले ही ये ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके पहले बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच वाज नॉट देयर, ठीक है। तो यहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा है बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये टेक्निक डेवलप हुआ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डेवलप्ड बाय कैरी मुलिस in 1985। एंड नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर पीसीआर, पीसीआर करने के लिए क्या क्या चाहिए? पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए क्या क्या चाहिए? फर्स्ट रिक्वायरमेंट एन एंजाइम, वो एक एंजाइम चाहिए। लेकिन उससे भी पहले क्या चाहिए? आप डीएनए से ही डीएनए बना रहे हैं ना, तो डीएनए का मल्टीपल कॉपी बना रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नीड अ डीएनए टेम्पलेट, चाहिए कि नहीं चाहिए? वी शुड नीड अ डीएनए टेम्पलेट चाहिए, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है, डीएनए टेम्पलेट चाहिए। उसके बाद वी नीड एंजाइम। डू यू नो विच एंजाइम इज नीडेड हियर? Yes, DNA polymerase, but that DNA polymerase must be thermostable, thermostable DNA polymerase, thermostable DNA polymerase, because this reaction is done at very high temperature. तो उस टेम्परेचर पर वो स्टेबल हो, वो जो एंजाइम आर प्रोटीन, एंजाइम सर प्रोटीन नो, और प्रोटीन आफ्टर 50 डिग्री टेम्परेचर प्रोटीन्स गेट डीनेचर्ड, तो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। तो ऐसे प्रोटीन, ऐसे एंजाइम, अगर हम सिंपल डीएनए पॉलीमरेज लेंगे जो रेप्लिकेशंस में, आप कह सकते थे इसकी सर ये पीसीआर करने की क्या जरूरत है, जिस तरह से रेप्लिकेशन कर देते हैं डीएनए रेप्लिकेशन,
वैसे भी तो कर सकते हैं, उससे भी तो डीएनए से डीएनए ही बनता है ना। But here in laboratory we cannot do replication process because this amplification needs high temperature, and high temperature 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो वो सोचिए कि 50 डिग्री पर ही अगर प्रोटीन डीनेचर हो जाता है तो 95 पर कैसे स्टेबल रहेगा। तो ऐसे ही इसीलिए पॉलीमरेज चाहिए, बट कैसा पॉलीमरेज चाहिए, जो थर्मोस्टेबल हो, जो कम से कम 95 डिग्री टेम्परेचर पर वो स्टेबल रह सके, उसके बाद रहे ना रहे जरूरत नहीं है, बट 95 डिग्री जो रिक्वायरमेंट है उस टेम्परेचर पर इट मस्ट बी स्टेबल। ठीक है, इट शुड रजिस्ट दिस टेम्परेचर, दिस हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर सके, दैट शुड बी थर्मो रेजिस्टेंट। तो ऐसा डीएनए पॉलीमरेज कहाँ मिलेगा, ऐसा ऐसा डीएनए पॉलीमरेज मिला, उसका नाम जानते क्या था, उसका नाम था, क्या था, किसी को पता है? वैसे पॉलीमरेज मिला बट उसका नाम था TAQ, टक। ठीक है, टक डीएनए पॉलीमरेज। अब ये पूछेंगे कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। टक मीन्स है T4, टक T4 थर्मस, ठीक है, थर्मस, एंड AQ फॉर एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस। तो दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज द बैक्टीरिया, एंड दिस बैक्टीरिया इज क्या, ये थर्मो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। इस पर ये हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सकता है ये बैक्टीरिया। तो इसी बैक्टीरिया से दिस एंजाइम वाज आइसोलेटेड, this enzyme DNA polymerase were isolated from this bacteria Thermus aquaticus, and this is thermoresistant, can survive at 95 degree Celsius temperature। इसीलिए this bacteria was taken to isolate DNA polymerase, and that DNA polymerase was Tuck DNA polymerase। So here the enzyme which we use is क्या, नाम बताइए एंजाइम का। यस, डीएनए पॉलीमरेज। आप अगर डीएनए नहीं बोलते हैं तो इतना भी काफी है, टैक पॉलीमरेज मतलब टैक डीएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ। ठीक है, नाउ नंबर सी, विच वन द थर्ड रिक्वायरमेंट। आपको डीएनए टेम्पलेट तो चाहिए ही, क्योंकि डीएनए से पर ही एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, तो डीएनए तो चाहिए, अब एक और चाहिए था। बताइए वहां पर क्या चाह रहे थे आप, आप जब रेप्लिकेशन कर रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सॉरी, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होने के लिए डीएनए स्ट्रैंड एक्सटेंड हो, जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है, तो स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए था वहां पर, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज खुद से चेन को इलोंगेट नहीं कर सकता था, उसके पहले व्हाट वाज रिक्वायर्ड। यस बोलिए। प्राइमर चाहिए था, वेरी गुड। यहाँ भी वही प्राइमर चाहिए, यहाँ भी जो थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो प्राइमर चाहिए, बाकी सब हो जाती है। these are the three main requirements for PCR। first enzyme, that is very important to and you have to learn it, because this is different enzyme, है ना। टाक पॉलीमरेज इज थर्मोरेजिस्टेंट, it can sustain at 95 degree Celsius temperature, and this is isolated from a bacteria that is known as Thermus aquaticus। okay, तो let us do, and इसके भी स्टेप्स, कौन कौन सा स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, स्टेप्स ऑफ पीसीआर के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज वहां पर कौन कौन सा स्टेप था रेप्लिकेशन में, इनिशिएशन था, इलोंगेशन था, यही था ना, और टर्मिनेशन में। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, एक। दूसरा
ये कितना डिग्री टेम्परेचर पर? एट 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, याद रखेंगे। सेकंड स्टेप है एनिलिंग। एनिलिंग, एनिलिंग मतलब कुछ नहीं है, एनिलिंग का सिंपल नाम है कि एडिशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर, अब ये आरएनए प्राइमर है क्या? दिस प्राइमर इज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। दिस इज एन दिस इज एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगोन्यूक्लियोटाइड? आपको पता होगा, ओलिगो पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड, oligosaccharides, oligopolysaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. Do you remember that? Oligo means it is the sequence of ठीक है 9 to 11 न्यूक्लियोटाइड्स। ये एक डीएनए सीक्वेंस है जिसमें 9 से लेकर 11 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, तो वो जाकर उसमें अटैच होता है, प्राइमर। ठीक है, उसके बाद एंड द एंजाइम विच इन्वॉल्व टू मेक प्राइमर इज प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम से प्राइमर बनता है। तो इज इट क्लियर नाउ? तो एडिशन ऑफ आरएनए प्राइमर इज नोन एज एनिलिंग। इट इज डन एट इसी ये करीब करीब जो है, ये करीब करीब जो टेम्परेचर इसके लिए जो चाहिए होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस टू 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसके लिए कम से कम। ठीक है, एनिलिंग के लिए। एंड नाउ अगेन सी, सी है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऑफ चेन मतलब यहीं पर कहेंगे पॉलीमराइजेशन, यहीं पर पॉलीमराइजेशन हो रहा है, एक्सटेंशन। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलोंगेशन, आपको जो मर्जी हो वो कहिए। ठीक है, और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इसके लिए क्या होता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ या इलोंगेशन ऑफ चेन, इसको कह सकते हैं इलोंगेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड बाय टक पॉलीमरेज। यहाँ पर टक पॉलीमरेज की वजह से वो चेन लंबा होगा। ठीक है, जो डीएनटीपीज जो वहाँ पर तैर रहे होंगे वो डीएनटीपीज ऑटोमेटिकली कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होकर के ये चेन लंबा हो जाएगा। उसके ये जब इसके लिए क्या चाहिए टेम्परेचर? इसके लिए चाहिए 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो ये पूरा टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शंस है। सो डीनेचुरेशन के लिए 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसके बाद 45 टू 52 डिग्री पर एनिलिंग कर लेंगे, उसके बाद 72 डिग्री टेम्परेचर पर एक्सटेंशन होने लगेगा। और इससे और उसके बाद मल्टीपल कॉपीज आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेप। देखिए ये आपका ये है पीसीआर। पीसीआर के 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट स्टेप्स 1 डीनेचुरेशन, स्टेप्स 2 एनिलिंग, स्टेप्स 3 एक्सटेंशन। तो वी कैन सी हियर टेम्पलेट स्ट्रैंड आप देख रहे हो, टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड जो आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे, इट विल बी हीटेड। सो व्हाट इज डीनेचुरेशन? डीनेचुरेशन मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ना, वो आप देख रहे होगी जो डीएनए है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड। तो दैट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज डीनेचर्ड। कैसे? बाय हीटिंग एट, इसको हीटिंग करेंगे, हीटिंग एट 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, फॉर 15 सेकेंड्स। वो जरूरत नहीं है सब लिखने का, इतना टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या होगा? इट विल गेट सेपरेटेड। तो क्या होगा? गेट सेपरेटेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड्स एंड सिंगल स्ट्रैंड में ये सेपरेट हो जाएगा और ये एक्ट्स एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। नाउ टेम्पलेट स्ट्रैंड आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली है, नाम से पता चल रहा होगा कि जब इसको हीटेड एट 95 डिग्री टेम्परेचर पर जब इसको हीट किया तो ये क्या होगा? दोनों ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बीच में दोनों का ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे जैसे वहां पर ये ब्रेक करने का काम रेप्लिकेशन में कौन करता था?
रेप्लिकेशन याद है, इसमें कौन करता था ब्रेक करने का काम? विच एंजाइम? डज एनीवन रिमेंबर दैट? हेलिकेज, है ना? बट हियर इसको हीट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा एंड इट विल गेट सेपरेटेड. तो नाउ यू कैन सी दिस डीएनए स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड इनटू टू स्ट्रैंड्स, टू सिंगल स्ट्रैंड. अब दोनों सिंगल स्ट्रैंड जो है दैट विल एक्ट एज क्या? दे विल एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. अब दोनों स्ट्रैंड पर एक एक डीएनए स्ट्रैंड बनेगा कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से. अब देखेंगे एनिलिंग क्या है. व्हाट इज द एनिलिंग प्रोसेस? नाउ यू हैव गॉट योर टू टेम्पलेट स्ट्रैंड. टू टेम्पलेट स्ट्रैंड मिल गया है. जैसे रेप्लिकेशन में वहां पर आपने देखा था एक 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 लैगिंग स्ट्रैंड था, एक लीडिंग स्ट्रैंड था ना? यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है. यहाँ लीडिंग लैगिंग कोई स्ट्रैंड नहीं है. यहाँ दोनों स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड ही है. ठीक है. और यहाँ देख लेंगे सेकंड स्टेप में क्या होता है कि आरएनए आरएनए प्राइमर जो है टू सेट्स ऑफ आरएनए प्राइमर, टू सेट्स ऑफ आरएनए प्राइमर गेट्स अटैचेज. ये अटैच, ठीक है, अटैच किधर से देख रहे होंगे. एक ये आरएनए प्राइमर, दिस इज आरएनए प्राइमर, दिस इज आरएनए प्राइमर एंड दिस आरएनए प्राइमर गेट्स अटैचेज फ्रॉम बोथ द एंड. ठीक है, बोथ द एंड. और देखेंगे कि आरएनए प्राइमर का आपने फीचर देखा था कि वो हमेशा थर्ड प्राइम से 5 प्राइम ही अटैच होता है. ठीक है, तो इधर से ये अटैच हुआ, इधर से ये अटैच हुआ. फ्रॉम बोथ एंड अटैच फ्रॉम बोथ द स्ट्रैंड, बोथ द बोथ स्ट्रैंड्स. किधर से स्टार्ट हुआ? एट थर्ड प्राइम टू 5 प्राइम एंड पर अटैच होता है. ठीक, याद रखेंगे हमेशा आरएनए प्राइमर ऑलवेज अटैच विद थर्ड प्राइम टू 5 प्राइम. तो ये दोनों तरफ से अटैच हो जाएंगे, बोथ साइड में. और जब अटैच हो जाएंगे तो अब क्या है, आरएनए प्राइमर जैसे ही अटैच होगा तो दिस विल अट्रैक्ट डीएनए पॉलीमरेज. अब ये डीएनए पॉलीमरेज इसके साथ ज्वाइन हो सकता है आराम से. ठीक है, तो वी कैन से दैट जो ये प्राइमर्स है, आरएनए प्राइमर्स आपको पता है दीज आर द इनिशिएटर्स ऑफ रेप्लिकेशन. अब ये जो रेप्लिकेशन बनेगा, रेप्लिकेशन होगा, उस प्रोसेस का ये क्या है, इनिशिएट कर चुका है. अब इसके साथ डीएनए पॉलीमरेज जाके अटैच होंगे. डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन, अब ये देखिए यहाँ से आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर से डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा एंड डीएनए पॉलीमरेज दोनों साइड से अटैच हो जाएंगे और दोनों उस चेन को क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के साथ वो चेन को एक्सटेंड करेंगे. थर्ड प्रोसेस यही है कि डीएनए पॉलीमरेज अब जो डीएनए पॉलीमरेज वो क्या है, एक्सटेंड्स द प्राइमर को एक्सटेंड करेगा एंड इलोंगेट द. कैसे डीएनए प्राइमर को एक्सटेंड करेगा? बाय एडिंग, कैसे? बाय एडिंग व्हाट? न्यूक्लियोटाइड्स, बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स. अब इसमें अलग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएंगे जैसे रेप्लिकेशन में होता था. कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, कंप्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है, एंड चेन इलोंगेट्स एंड चेन नहीं, स्ट्रैंड. ओके, तो ये क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड. न्यू स्ट्रैंड्स बन गया. इस तरह से जब न्यू स्ट्रैंड बनेगा देख लेंगे. अब जब न्यू स्ट्रैंड बन गया तो ये एक डीएनए बन गया, दूसरा डीएनए ये बन चुका है. देखिए 2 डीएनए बन चुका है ये. दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, और ये जानते ये जो रिपीट होगा ये कितना होगा, 20 to 40 टाइम्स रिपीट होगा. ठीक है,
ये प्रोसेस फिर आगे जा करके सेम प्रोसेस, फिर इसको डीनेचर करेंगे, ठीक है, एनिलिंग करेंगे, फिर एक्सटेंशन होगा। तो दिस 20 to 40 times will be repeated, and how many of replicons you will get, that we will get by this formula 2n, 2n, ठीक है। अगर वन टाइम रिपीट हुआ है तो 2 मिलेगा। मान लीजिए अगर 10 टाइम रिपीट हुआ है तो हाउ मेनी रेप्लिकॉन्स विल यू गेट, हाउ मेनी एम्प्लीकॉन्स विल यू गेट। अगर 5 टाइम्स रिपीट हुआ, मान लीजिए 5 टाइम्स रिपीट होगा तो 5, 2 to the power 5 कितना हो जाएगा, 2 into 2 कितना, लगभग हाँ ये 32 हो जाएगा। तो 32 यू विल गेट 32 एम्प्लीकॉन्स, मतलब 32 कॉपीज ऑफ डीएनए। अगर ये 5 टाइम्स होता है रिपीट, सोचिए तो अगर ये 40 टाइम्स रिपीट हो सकता है और भी इससे ज़्यादा टाइम रिपीट, 200 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज आपको डीएनए का इसका मिल जाएगा। तो आप, दिस इज द प्रोसेस वाई वी यूज, एंड इसका जो एप्लीकेशन है पीसीआर का, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर मतलब कि एप्लीकेशन पार्ट जब पढ़ेंगे तो पीसीआर का भी एप्लीकेशन है, बहुत सारा सिग्निफिकेंस है, कहाँ कहाँ इस टेक्निक का यूज करते हैं। एक तो यहाँ देख लिया आपने, यहाँ कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। इसी तरह से एड्स या फिर कोई कैंसर जैसे बीमारी उसकी टेस्टिंग करना है, डायग्नोसिस में भी करते हैं। तो वो सब आगे पढ़ेंगे। So this is the things which we have learned. So PCR has 3 steps। कौन कौन सा स्टेप्स है, जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी। PCR has 3 steps। हम्म